ऐसी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जो आपके काम आने वाली वीडियो है, जो आपको अवेयरनेस देगी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, पता चलता है जी मैंने जो ज़मीन खरीदी है वो इलीगल है। फेक फाइल्स मार्केट के अंदर बहुत हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, एक प्लॉट की 4-4 फाइलें होती है। किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सही है, ये इसमें सिखाया जाता है। हमारा पूरा रिसर्च वर्क है, जिस तरीके से हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 मंथ का डिप्लोमा प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए ये इतनी बड़ी फाइल है, अब ये एग्रीमेंट सेल है और इसमें इतने सारे पर्चे हैं, पता नहीं कौन कौन से टैक्स के हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आता, मैं एक आम आदमी हूँ। अब मैंने क्या किया, एक अपना सरमाया यहाँ पर लगाया और इस पूरे सरमाए को लगाने के बाद मैंने अलमारी में दराज में जाके डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, पता चलता है जी मैंने जो ज़मीन खरीदी है वो इलीगल है। तो भाई इस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें एक ऐसी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो आपके काम आने वाली वीडियो है, जो आपको अवेयरनेस देगी। कल को आप कहीं पे भी किसी भी शहर कराची की सड़क पे जाके अपना सरमाया लगाते हैं तो आपको कम से कम आपको या आपके बच्चों को ये तो पता होना चाहिए ना जी, ये जो जगह है ये बड़ी लीगल है या इलीगल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रियल एस्टेट की बहुत बड़ी दुनिया है। इस बहुत बड़ी दुनिया में हमारे साथ मौजूद होंगे पिपसेट के जो हेड हैं पंजवानी साहब से बात करेंगे। पंजवानी साहब, आपको पता है कि शहर कराची में एक तो इलीगल चीज़ें बड़ी बनती चली जा रही हैं। मैं इस तरफ भी बात करूंगा, दूसरा मैं ये बात करना चाहता हूँ, रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कैरियर पे भी बड़ा असर पड़ता है। लोग इसको सिर्फ कोर्स को सीखते हैं और आगे निकल जाते हैं, लाखों रुपए सैलरियाँ भी इनकी होती हैं। तो ये क्या इसका प्रोसीजर होता है, आप क्या कोर्स करा रहे हैं, इस कोर्स के करने के बाद एक बच्चा किस हद तक एक्सपर्ट हो जाता है? देखिए, मैं इससे थोड़ा पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ पिपसेट मैंने 2007 में फॉर्म किया था और उसका मकसद ये था कि कुछ इस तरह के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा हो। हमारे यहाँ लोग BBA MBA और हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, मगर इसके बाद भी उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता फील्ड का। रियल एस्टेट एक ऐसा शोबा है, अगर मैं पूरी दुनिया में बिजनेसेस की बात करूं तो सबसे टॉप के ऊपर एग्रीकल्चर का बिजनेस आता है, सेकंड नंबर पर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री इसका ये आता है। पूरी दुनिया में रेवेन्यू जनरेशन इन शोबों में होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो इतना अहम शोबा शुरू से निगलेक्ट रहा है। अभी आपने जो बात की ना फाइल की, सुप्रीम कोर्ट तो खैर बाद में नोटिस लेता है, वहाँ को जाता है। हमारे यहाँ लोग प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, लोग उस पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और 6 महीने बाद 1 साल बाद SBC के अखबार में एक नोटिस छपता है कि ये स्कीमें जो है ना गैर कानूनी है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अब वो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं उस पर, ऐसे ही 6 महीने बाद आँख खुलती है उनकी या 1 साल बाद आँख खुलती है। तो ये चीज़ें अवेयरनेस के लिए ही मैंने बहुत से ऐसे कुछ वाक़यात हुए थे जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन हुई कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। रिसर्च वर्क किया मैंने। रियल एस्टेट पे यहाँ प्रॉपर पहले भी कोई तालीम नहीं थी, अब भी नहीं है। हमारा पूरा रिसर्च वर्क है, जिस तरीके से हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 मंथ का डिप्लोमा प्रोग्राम है। अगर कोई बिल्डर बनना चाहता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपर, वो अलग कोर्स है। अगर सिर्फ कोई कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। इसी तरह मार्केटिंग का कोर्स है, फेसबुक मार्केटिंग, जो आजकल लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स है, और इन तमाम को मैंने मर्ज किया है 6 मंथ के डिप्लोमा में। इसमें है क्या, इसमें मोहसिन बहुत अहम चीज़ है। कराची में 14 लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, एक डॉक्यूमेंट उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या देखना चाहिए। फेक फाइल्स मार्केट के अंदर बहुत हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, एक प्लॉट की 4-4 फाइलें होती हैं। किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी सही है, ये इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वो हैं, टूल्स हैं। बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज़ हैं, किस तरह लैंड की एक्विजिशन करें, सर्वे लैंड को परचेज करें, फिर इसका पूरा कन्वर्जन और पूरा एक प्रोसेस है कि NOC के प्रोसेस तक किस तरह प्रोजेक्ट लॉन्च करें, प्राइसिंग किस तरह करें। तो ये पूरे इसमें अंदर, इस कोर्स के अंदर प्रोसेसेस हैं। मैं एक आम आदमी से, बल्कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम टॉपिक पर ये प्रोग्राम किया। आम आदमी बहुत मुतासिर है। हमारा ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर बैठ के आंखें बंद करके बिल्डर पे भरोसा करते हैं और पैसे भी भेज देते हैं। वो प्रॉपर वेरीफाई नहीं करते। वो जब आते हैं तो वो 4-5-6 साल बाद तो पता चलता है यार यहाँ तो मकान बना हुआ है हमारे प्लॉट के ऊपर, तो उनसे धोखा हो जाता है। ये लोग जो पूरे पाकिस्तान को चला रहे होते हैं, फॉर ज़ाहिर आपको पता है रेमिटेंस आता है, अरबों रुपए से रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान में।
उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो हमने इनके लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस वक्त पूरे 1 साल के बाद, कोविड के बाद तकरीबन 1-1.5 साल से लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं पूरी दुनिया से, और अब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 20 किस्म के सवालात करते हैं। तो बेसिकली देखें, ये इल्म जो है या जो मालूमात है, ये एक आम पाकिस्तानी को बल्कि हर किसी को होनी चाहिए। विरासत के मसले भी हमारे इस कोर्स के अंदर आते हैं। हमारे, या मैं अगर थोड़ा सा प्रोफाइल बताऊँ कि किस किस्म के लोग इसके अंदर आते हैं, तो एक सिविल जज जो इस वक्त भी एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने ये कोर्स किया। और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज के CEOs तो आम बात है, और डायरेक्टर्स हैं, लैंड अथॉरिटीज़ के डायरेक्टर्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं जिनको सिविल का एक्सपोजर नहीं है वो। तो इस प्रोफाइल के लोग, और न्यू कमर्स तो खैर बेशुमार हैं। आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक ज़माना था जब इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे थे, मगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है और मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और बैचलर रखी है एडमिशन की। तो पिछले 15 सालों से पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आ रहे हैं, एजुकेटेड, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे कई स्टूडेंट तो इस वक्त USA, कनाडा और इवन UAE में जो है रेरा की सर्टिफिकेशन लेकर काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आएँ, इसमें बहुत वसी मौके हैं इस वक्त, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से आम आदमी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो 3 महीने या 6 महीने कोर्स नहीं करना चाहता तो हमारी कंसल्टेंसी से फ़ायदा उठा सकता है। इवन हमारे 1 डे 2 डेज़ के शॉर्ट वर्कशॉप भी होते हैं, उससे भी वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है पंजवानी साहब, मैं एक सवाल आखिरी करना चाहता हूँ। आपका एड्रेस क्या है? मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वरना आप ज़्यादातर पूछते रह जाएंगे, एड्रेस एक तो समझ नहीं आता। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डालने का मकसद ये है कि पंजवानी साहब से आपने बराह रास्त रब्ता करना है। गैर ज़रूरी आपने जो इनको मैसेज नहीं करना। अगर आप चाहते हैं रिलेट से रियल एस्टेट के हवाले से, कोर्स के हवाले से, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर इनको मैसेज करते हैं, आपको फ़ौरन जवाब देंगे। एड्रेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, किस तरीके से पहुँचना है? जी मोहसिन, बड़ा ईजी एड्रेस है। कराची में गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर बैतुल मुकर्रम बहुत बड़ा मशहूर लैंडमार्क है। इसके बिल्कुल अपोजिट जोन की फ्रेंचाइज है। इसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पर पिपसेट जो है वो मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कोई भी आपको इंक्वायरी हो, कोई डिटेल चाहिए हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। कॉल्स में नहीं उठा सकता, मसरूफियत बहुत होती है, कुछ इंगेजमेंट्स होती हैं, तो बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ मशवरे चाहिए तो वो हम फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आम आदमी अगर कोई लेना चाहता है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी जगह पर, तो उसमें हम फ्री एडवाइसेस भी देते हैं लोगों को, ताकि जो है वो लोग अपने नुकसान से बच जाएं। ठीक हो गया। पंजवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तवील और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। अब मैं थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे कोर्स करने के बाद कितने ट्रेन होते हैं, इनके पास कितनी नॉलेज होती है। आप मेरी ज़बानी नहीं बल्कि उनकी ज़बानी सुनिएगा। जी, कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, क्या ज़रूरत पड़ी आपको, ये जो आप रियल एस्टेट का कोर्स कर रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस रियल एस्टेट के कोर्स से पहले तो जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लाइक अ बिल्डर्स एंड प्रोजेक्ट्स है, ये आप पता भी है, आइडेंटिफिकेशंस होती भी हैं कि जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। पहले तो इस कोर्स से हमें सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा हुआ। सेकेंड ये है कि आप ये ग्रोइंग इंडस्ट्री, मैं तो यही कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। एक तो एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगी कि आपको आगे प्रॉफिटेबल इनकम है, और एक सबसे पहले नो हाउ हो जाती है कि आप जहाँ इन्वेस्ट करें वो ठीक भी है या नहीं है, और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो उसका पार्ट ज़रूर बनना चाहिए। रियल एस्टेट की दुनिया बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में उसका बड़ा इमेज है। तो इस कोर्स के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? क्या रोज़गार में बड़ी अच्छी कमाई इससे हासिल हो सकती है इस कोर्स के बाद? या बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली रियल एस्टेट बिजनेस में क्या चीज़ पॉसिबल है, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या जो है वो क्या इनकम किस तरीके से आप कमा सकते हैं, जब आपको ये सारी अवेयरनेस हो जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि इस फील्ड में आप जाएं, लोगों को एडवाइस करें प्रॉपर, और उनके जो भी मसाइल हैं वो उनको हल कर सकते हैं, क्योंकि यू विल हैव द नॉलेज कि आप उसको एड्रेस कर सकें। तो इसमें जो है वो बहुत आसानी होगी लोगों के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू गेट द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग लाइक डॉक्यूमेंटेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है, फिर आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन आ जाती है, डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, किससे इंटरैक्ट करना है, किससे नहीं करना। तो इससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप किसी बायर को या सेलर को, जिसको भी जो है वो लेकर एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उसको अगर आप ये कॉन्फिडेंस दें कि भाई आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी दैट विल बी सिक्योर, और हम उसको जो है वो इंश्योर करेंगे कि उसमें जितने भी फ्लॉज हो सकते हैं पॉसिबल, वो हम जो है वो उसको अवॉइड कर दें।
तो इससे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेलर का, बायर का, तो वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप कॉन्फिडेंस से करेंगे आपके साथ मिलके। तो ऑब्वियसली जब वो आपके साथ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल टर्न इनटू योर रेवेन्यू और समथिंग, तो आपको बिल्कुल इनकम का चांस मिलेगा। यकीनन किसी न किसी फील्ड से भी आप जुड़े होंगे, तो फील्ड में जुड़ने के बावजूद भी आप इस क्लासों में आके टाइम दे रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको जो है वो इस कोर्स को सीखना पड़ा? बहुत ज़रूरी था कि हम जो है इस कोर्स को लेते हैं, क्योंकि कराची के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके अंदर जो है ना हमें ये पता चले कि रियल एस्टेट मार्केट कहती क्या है क्या आखिर का। ठीक है, तो हमें इस कोर्स से जुड़ना पड़ा। इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फेक फाइल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो साइट विज़िट्स करवाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि कितने एकड़ पे लैंड है, कौन से कराची के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं थी कि हम टर्मिनोलॉजीज़ नहीं पता थी कि मुख्तियार का क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो इस कोर्स से हमें ये आइडेंटिफाई हो गया है कि एक तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें टर्मिनोलॉजीज़ का ना, कि ताकि हम जो सेलर परचेज़र को बताते हैं कि भाई ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, तो आप ये इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें ना करें। ये कोर्स से तो काफ़ी ज़्यादा आपका ना समझ लें एक दिमाग खुल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ना आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि किस तरह से हमें आगे लेके बढ़ना चलना है रियल एस्टेट। एक आखिरी सवाल मैं करूंगा भाई से। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब एक बड़ा ऑर्डर आया, तो उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जो है वो अपने लीज़ के पेपर लेके खड़े हुए थे। वो तो कह रहे थे जी हमारा पेपर जो है वो लीज़ है। तो ये क्या चक्कर था? वो उनके मुताबिक भी लीज़ है, इदारे कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। तो ये किस तरीके से, तो फिर हम कैसे जो है वो ख़रीद सकते हैं चीज़ें? देखें, सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक भी रियल इस्टेट से ही है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखी जाए कि जो है वो जो भी बिल्डर जो है वो, या कोई डेवलपर है जो सोसाइटी कोई बिल्डअप कर रहा है, या कोई जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, या कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहा है, तो सबसे पहले जो है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो चेक किया जाए कि आया कि जो है वो सही जगह पे जो है वो ये अपनी सोसाइटी बना रहा है, या जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बना रहा है, उसकी प्लॉट की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही है या गलत है। सबसे पहले इस चीज़ को चेक किया जाए, उसके बाद जो है वो बाइंग और सेलिंग जो है वो आगे की जाए। चाहे वो रियल इस्टेट से कोई ताल्लुक़ करने वाला कोई मार्केटिंग कंपनी हो कि जो है वो उसको आगे जो है वो मार्केट कर रही है, या कोई जो है वो रियल बायर हो। तो सबसे पहले जो है वो ये चीज़ देखी जाए कि डॉक्यूमेंटेशन उसकी सही है या गलत है। सही, बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ या हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बना लेते हैं जो ना क्लास ज़मीनों पे जो है वो बने हुए होते हैं। एक्चुअली ये देखा जाता है कि यार जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो सर्वे लैंड पे होना चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स जो पीछे से जो है वो फॉर्म 7 है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी कन्वर्जन है फॉर्म 2 पे हो रही है नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है वो उसके अंदर कोई परचेजिंग की जाए। इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो हाई राइज बिल्डिंग को भी जो है वो देखा जाए कि जो है वो आया कि ये प्लॉट जो है वो कमर्शियल है या नहीं है, या जो है वो बस जो है वो कोई ज़मीन ली और जो है वो हाई राइज बना दी, और उसके अंदर जो है वो फ्लैट या कोई भी शॉप्स वगैरह सेल हो रही हैं। अगर इलीगली वो तरीके से कोई भी काम हो रहा है तो वो बाद में जो है वो उसके रिजल्ट्स में यही आता है कि जो है वो बाद में गवर्नमेंट को राइट होता है कि जो है वो उसको तोड़े। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।